She is an amazing archer, she tells Devi. At such a young age, only 17 years old. Silver medalist at last year's World Championships, the age of 16. Oh, what a start for Devi. नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेश पांडे स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेमिसाल केस स्टडी के ऊपर। ये केस स्टडी ना ही सिर्फ एक ऐसी शख्सियत के ऊपर है, बल्कि उस नारी या उस महिला या उस लड़की के ऊपर है जिसने बिना हाथ के दुनिया जीत ली। जी हाँ, बिना हाथ के उसने इस दुनिया पर राज करने का अपना ये स्वाभिमान और अपनी एक नई सोच को अंजाम दे चुकी है। ये लड़की और कोई नहीं, भारत की महान पैरा आर्चर, अनस्टॉपेबल पैरा आर्चर, अपनी तीरंदाजी के दमखम से पूरे दुनिया को भारत का परचम लहराने वाली ये लड़की और कोई नहीं, शीतल देवी है। शीतल देवी अपने आप में भारत के लिए, भारत के उस एक हर एक उस नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सिर्फ घर में रहकर अपना सोच को अंजाम नहीं दे पाती है। ये उन तमाम लड़कियों के लिए एक ऐसी सोच है जो एक मध्यम वर्ग के परिवार की हर एक छोटी लड़की या कहिए गरीब लड़की की सोच होनी चाहिए। शीतल देवी भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक है, अदम्य साहस का स्रोत है। शीतल देवी अपने आप में एक अभिमान है। तो मैंने मेहनत। शीतल देवी भारत के उस राज्य से आती है जो राज्य काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उस इलाके से आती है जो इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। ये आती है जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ा क्षेत्र से। इनका जन्म 10 जनवरी 2007 में होता है। इनके पिता पेशे से किसान हैं और किसान इस देश के लिए काफी स्वाभिमान का प्रतीक होता है। इसीलिए वे अपने इस पुत्री को काफी ज्यादा पढ़ाने में अयोग्य रहते हैं, लेकिन उनकी ये पुत्री देश का स्वाभिमान को स्थापित करती है। आइए जानते हैं उनकी इस पुत्री शीतल देवी के बारे में। जब मैं तैयार होती हूँ ना, माँ बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। शीतल देवी माँ भी ना उस जगह से आ रही है जो जगह काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मुझे स्कूल बहुत और शीतल देवी का बचपन भी कुछ खास नहीं बीतता है। खुद शीतल देवी भी फोकोमेलिया नामक बीमारी से किसी ने भी मुझे ग्रसित होती है और नहीं दिलाया। एक पाँव और एक हाथ इनका एकदम ना के समान है। इस अवस्था में भी शीतल देवी हार नहीं मानती है और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत की तरफ से हैंगशऊ जो चाइना में पैरालंपिक्स गेम हुआ था 2023 में, उसमें उन्होंने सबसे युवा एथलीट के रूप में अपने आप को परिचय दिया। और यहाँ तक भी नहीं, उन्होंने सिर्फ परिचय नहीं दिया, उन्होंने भारत की तरफ से पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल करके वो पूरे टूर्नामेंट की सबसे युवा एथलीट के रूप में उभर कर सामने आई। इनका सफर यहाँ तक भी नहीं रुका और आगे गई। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम में भी इन्होंने हिस्सा लिया और भारत की तरफ से पैरा तीरंदाजी में इन्होंने 1 कांस्य पदक, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और भारतीय झंडे को स्वाभिमान पहुंचा दिया। उनकी इस बेमिसाल को देखते हुए उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं ये पुरस्कार इनको सौंपा।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकी, ये और आगे बढ़ती गई और अपने पैरा तीरंदाजी के दमखम से आगे बढ़ी। थ्रोक्लोमेनिया भले नाम में बड़ी बीमारी होगी, लेकिन इनके जज्बे के सामने वो बीमारी काफी छोटी थी और इस बीमारी को इन्होंने बता दिया कि मनुष्य अगर चाहे तो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। एशियाई पैरालंपिक्स के बाद जब इन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तो उसमें इन्होंने सबसे युवा महिला एथलीट के रूप में अपने आप का परिचय दिया। परिचय इतना खास हो सकता है, काफी नहीं हम लोग समझ सकते हैं। ये इतना ही नहीं, ये और आगे जाएंगी, ये और आगे बढ़ेंगी। बस हम और आप इनको यूं ही इस तरह से सपोर्ट करते रहे। इनका जो रैंकिंग है पैरा विश्व पैरा तीरंदाजी में, वर्ल्ड पैरा आर्चरी में, वो रैंकिंग 1 2024 के आंकड़े के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। चलिए आइए इनको सपोर्ट करते हैं। और इनके इस कीर्तिमान से एक चीज तो स्पष्ट है, इन्होंने सिर्फ भारतीय झंडे को ऊंचा नहीं किया, बल्कि उन तमाम महिलाओं एवं लड़कियों को, एवं लड़कियां भी नहीं, युवाओं को उस सोच में डाल दिया कि अगर वो चाह ले कि वो अपना भविष्य का जो एम है वो हासिल कर सकती हैं, तो वो जरूर हासिल करेंगी। इसी के साथ हम शीतल देवी के बारे में कुछ विशेष केस स्टडी आप सभी के सामने लेकर आए। इसके बाद का जो केस स्टडी मैं बनाऊंगा, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम देख लेंगे कि अगला केस स्टडी किसके ऊपर है, या मेरा नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, आप उसमें बता देंगे कि आपको कौन सा केस स्टडी पसंद है। जिसका ज़्यादा आएगा उसका मैं केस स्टडी बना के आप सभी के सामने लाऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नई केस स्टडी के सामने। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और एक बार शीतल देवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना आप ना भूलें। धन्यवाद।